हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग का रवि क्लास में स्वागत है। मैं आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोग को जो पढ़ाई जो अच्छी तरह से चल रही होगी। पिछले क्लास में हम लोग कंप्लीट किए थे बहुपद का यानी पोलिनोमियल में बेसिक हम जितने बन सकता था क्वेश्चन वो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट आपका 2.1, जिसमें आपको पूछा गया है आपको कि आपको शून्य निकालना है। जब कोई लाइन आपको y एक्सिस या x एक्सिस को कट करे, यानी जितने बार अगर आपको लाइन अगर कोई भी कर्व अगर x एक्सिस को कट करता है तो वो आपको शून्य हो जाएगा बहुपद ऑफ x का। यानी अगर y बराबर बहुपद ऑफ x के शून्यकों की संख्या पूछे तो यहाँ पर आपका जाएगा यानी वो लाइन जिस पर आपको x एक्सिस को आपको कट कराया, जितने बार आपको कट करेगा वो आपको बहुपद ऑफ x हो जाएगा, x के शून्यकों की संख्या हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर आपको क्या है, ये आपको y एक्सिस से यानी वर्टिकल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं y एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं x एक्सिस बोलते हैं। तो हमें शून्यकों की संख्या निकालना है। शून्यकों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या होगा, x बराबर बहुपद ऑफ y की शून्यकों की संख्या निकालना है। तो हमें देखना है कि y एक्सिस को कोई भी लाइन यानी कर्व कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, यानी y एक्सिस को यानी कितने कितने आपको नंबर पर आपको कितने बार आपको y एक्सिस को प्रतिच्छेद कर रहा है, वो आपको हो जाएगा बहुपद ऑफ y की शून्यकों की संख्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बहुपद ऑफ y की शून्यकों की संख्या। तो हम देखते हैं कि y एक्सिस को कितने बार आप लोग को यानी कट कर रहा है। तो हम देखेंगे कि ये y एक्सिस है, इसमें आपको कितने बार एक बार केवल कट कर रहा है। तो हमको बहुपद ऑफ y बराबर हो जाएगा y शून्यकों की संख्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसी तरह से आपको पूछेगा y बराबर बहुपद ऑफ x की शून्यकों की संख्या कितना हो गया। तो हमें क्या निकालना, बहुपद ऑफ x की शून्यकों की संख्या। तो देखेंगे एक अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी x अक्ष को जितने बार प्रतिच्छेद कराएगा वो आपको हो जाएगा बहुपद ऑफ x के शून्यकों की संख्या हो जाएगा, बहुपद ऑफ x की आपकी शून्यकों की संख्या हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या कि आपको x अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तब देखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। हमें बहुपद ऑफ x शून्यकों की संख्या आपको क्या मिल जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि आपको x अक्ष को कितने बार काटा जा रहा है यानी प्रतिच्छेद कर रहा है, 5 बार आपको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमें बोल सकते हैं कि आपको बहुपद ऑफ x के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट फिगर में देखते हैं, आपको y एक्सिस क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं, और x एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, यानी x अक्ष को x अक्ष और x को y को यानी y एक्सिस यानी वर्टिकल को y अक्ष बोला जाता है। तो हमें क्या निकालना है, y बराबर बहुपद ऑफ x के शून्यकों की संख्या निकालना है। इसी तरह से बहुपद x के शून्यकों की अगर संख्या निकालना है तो हम देखेंगे कि x अक्ष को जो होता है कोई भी लाइन या कर्व आपको कितने बार कट कर रहा है, कितने बार आपको कट कर रहा है, वो आपको बहुपद ऑफ x के शून्यकों की संख्या हो जाएगा। तो हम देखें कि बहुपद ऑफ x की शून्यकों की संख्या को कितने बार कट कर रहा है। तो देखते हैं 1, 2, 3 और 4, यानी आपको कितने बार कट कर रहा है, तो 4 बार आपको कट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं y बराबर बहुपद ऑफ x के शून्यकों की संख्या आपको क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ आपको 4 हो जाएगा। फिर इसी तरह से x अगर बहुपद y के शून्यकों की संख्या पूछे तो हम क्या करना है, y के अक्ष को कोई भी लाइन कितने बार यानी कर्व या लाइन कितने बार आपको कट कर रहा है वो आपको क्या हो जाएगा, शून्यकों की y अक्ष के शून्यकों की संख्या हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि y अक्ष की शून्यकों की संख्या देखते हैं, तो आपको y अक्ष को आपको कितने बार कट कर रहा है, केवल एक बार कट कर रहा है, यानी ये कर्व जो आपका
केवल एक बार ही कट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि आपको शून्यकों के x बराबर बहुपद ऑफ y के शून्यकों की संख्या आपको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रश्नावली। ये आपका बेसिक हो गया कि शून्यकों की संख्या निकालना है। तो हम चलते हैं प्रश्नावली 2.1 में कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखते हैं 2.1 में जो पूछा गया क्वेश्चन, किसी बहुपद px के लिए y बराबर जो था बहुपद ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति में जो दिया गया। तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बहुपद ऑफ x के शून्यकों की आपको संख्या निकालना है। तो हम देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि माने कोई भी लाइन अगर हमको क्या निकालना है, बहुपद अगर x निकालना है, तो अगर कोई भी लाइन अगर x एक्सिस को जितनी बार कट करता है वो आपको शून्यकों की संख्या हो जाएगा, यानी लाइन या कर्व हो। तो हम देखते हैं कि आपको क्या निकालना है, बहुपद ऑफ x निकालना है, x की शून्यकों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको y एक्सिस केवल कट कर रहा है, x एक्सिस को कुछ भी नहीं कट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी लाइन या कर्व कोई जो आपको x एक्सिस को डेटा कट नहीं कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि आपको शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 आपका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा आपको क्या पूछ रहा है, बहुपद ऑफ y यानी y बराबर बहुपद ऑफ x के शून्यकों की संख्या। तो x के शून्यकों की संख्या निकालना है। तो हम देखेंगे कि x अक्ष को कितने बार कोई भी लाइन या कर्व आपको कट कर रहा है, यानी या प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देखते हैं, आपको एक बार यहाँ पर देख रहा है, यानी प्रतिच्छेद हो रहा है यहाँ पर x अक्ष। तो हम बोल सकते हैं कि बहुपद ऑफ x की शून्यकों की संख्या आपको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, आपको देखते हैं कि बहुपद ऑफ x के शून्यकों की संख्या यहाँ पर ग्राफ में आपको निकालना है। तो ये आपको देखिए बहुपद यानी x को कितने बार कट कर रहा है, एक बार, ये हो गया 2 बार, एक x को ये हो गया आपको 3 बार। तो हम बोल सकते हैं बहुपद ऑफ x की शून्यकों की संख्या आपको कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर आपको 3 हो जाएगा। उसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन में फिगर में आपको बहुपद ऑफ x से शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं बहुपद x शून्यकों की संख्या हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो कर्व या लाइन आपको 2 बार यानी कर्व बोल सकते हैं 2 बार आपको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमें शून्यकों की संख्या आपको 2 मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर क्या है, नेक्स्ट फिगर है आपको ये हो जाएगा y एक्सिस, y अक्ष, ये होगा x अक्ष, इसका y डैश ये x डैश। तो हमें फिगर दिया हुआ है किस प्रकार, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन हो गया। तो फिगर हम देखते हैं, इसी तरह से फिगर दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पर आपको पूछा है p यानी बहुपद x शून्यकों की संख्या यानी y बराबर पी एक्स। तब हमें p यानी शून्यकों की संख्या बराबर शून्यक की संख्या बराबर हो जाएगा, यानी शून्यकों की संख्या बहुपद x की निकालना है। बहुपद x के यानी x को कितने बार जो था प्रतिच्छेद कर रहा है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। तो हमें आपका क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या आपका 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 4 बार।
फिर नेक्स्ट फिगर दिया हुआ आपका क्या, नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर देखते हैं आपका, यानी आपका 6 हो जाएगा फिगर में। तो आपको वाई एक्स और एक्स एक्स, एक्स एक्स, इसमें आपका फिगर दिया हुआ है, यानी यहाँ से फिगर, ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्स यानी एक्स डैश और ये वाई डैश, ये आपका ओरिजिन हो गया। तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, वाई बराबर पी एक्स, यानी सोल्यूशन में यहाँ पर लिख लीजिएगा, शून्यकों की संख्या, बहुपद एक्स के शून्यकों की संख्या, हमें क्या मिल जाएगा, एक बार यहाँ कट कर रहा है एक एक्स को, 2 बार, ये आपका 3 बार। तो हम बोल सकते हैं कि आपका शून्यकों की संख्या आपको क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ आपका 2.1 का जो था कि जितने भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया गया था, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हाँ चलते हैं 2.2 का, 2.2 में देखते हैं। तो हम देखते हैं 2.2 में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच आपका संबंध की सत्यता का जांच कर, यानी प्रूफ करना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध आपको दिखाना है, यानी बराबर है या नहीं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है आपका, इसमें आपको शून्यकों और गुणांकों के आपको निकालना है और इसकी सत्यता की जांच करना है, क्या शून्य का गुणांक जो है आपकी बराबर है या नहीं। तो हम देखते हैं कि क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, माइनस प्लस नहीं है, ये माइनस है आपका, माइनस है। तो हम इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे तो कि गुना करने के बाद क्या हो गया, इसके आगे क्या कुछ नहीं तो 1 है, गुना गुना करने के बाद आपको क्या हो, 8 प्राप्त हो, यानी गुना करने के बाद आपको क्या हो, माइनस 8 प्राप्त हो, और जोड़ने के बाद आपको भी क्या होता, क्या प्राप्त हो, आपका 2x प्राप्त हो, 2x प्राप्त हो। तो हम गुना करने के बाद हम क्या प्राप्त हो, इस तरह से हम तोड़ेंगे तो हमें क्या माइनस 2x प्राप्त हो, ये आपका हो जाएगा, अब गुना करेंगे तो आपका माइनस 8 प्राप्त हो। तो हम इसको इस प्रकार तोड़ेंगे, तो हम तोड़ेंगे, देखते इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8, तो हम दोनों को जोड़ते हैं यानी गुना करते हैं तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस 8 हो जाएगा। अब उसके बाद जोड़ते हैं तो हम क्या माइनस 2x प्राप्त हो, तो 4x में माइनस 4x में प्लस 2x कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, माइनस 2x आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आ गया माइनस 2x, यानी जोड़ेंगे तो हमको 2x प्राप्त हो और गुना करने के बाद हमको माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्राप्त हो। तो इस प्रकार से हम तोड़ेंगे, तो इस प्रकार टूट गया आपको। इसके अब हम बाद इसमें से और इससे हम एक्स को कॉमन लेंगे, दोनों से एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 4, फिर प्लस 2 हम इससे कॉमन लेते हैं 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा, इसमें से 2 अगर कॉमन लें तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस 4, 4 दूना 8 हो जाएगा माइनस, फिर इसको अरेंज करते हैं तो आपका एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 4 बराबर 0 के 0 लिख सकते हैं, फिर इस एक्स का वैल्यू यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसी तरह से आपको एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा,
-2। तो हम बोल सकते हैं आपका शून्यक जो आ गया अल्फा और बीटा बराबर, यानी अल्फा का वैल्यू आपका 4 आ गया और बीटा का वैल्यू आपका -2 आ गया। तो आपकी शून्यक निकल गया। उसके बाद आपको क्या बोला, शून्यकों की जांच करना है, संबंध बताना है। तो हम जांच करना है कि क्वेश्चन दिया हो एक्स स्क्वायर -2x और -8। तो हम इससे हम क्या निकालेंगे, ए और बी और सी का वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो आपका ए होता है और एक्स का गुणांक जो होता है वो आपका बी होता है और -8 जो सी होता है आपका क्या होता है, अक्षर पद होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक को हम लिखते हैं, ये बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और बी बराबर का क्या हो जाएगा एक्स का गुणांक। तो यहाँ आपका एक्स का गुणांक क्या है, आपका -2 है, -2 है और सी बराबर का क्या है -8 है, क्या है -8 है। तो शून्यकों का हमको क्या निकलना है, योग निकलना है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b/a निकालना है। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो -2 यहाँ हो जाएगा आपका और ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। जब अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू -2। तब यहाँ सोल्व करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ से माइनस माइनस प्लस, यहाँ आपका 2 हो जाएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तब आपका शून्यकों का आपका शून्यक और गुणांकों के बीच आपका मिल गया 2 और 2 दोनों आपका यानी LHS और RHS दोनों आपका बराबर आ गया। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है C/A, जो आपको हम याद करने के लिए बोले थे कि आपको देखने को मिलेगा, ये आपका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। जब अल्फा का वैल्यू हम पुट करते हैं और बीटा का वैल्यू को पुट करते हैं तो अल्फा का वैल्यू क्या है 4 है और बीटा का वैल्यू आपका -2 है और सी का हम निकाले थे, सी आपका क्या है अक्षर पद है। तो -8 पुट कर दिए और ए का वैल्यू 1 है। इसको हम सोल्व करते हैं तो आपका सोल्व करने के बाद आपको क्या मिलता है 8, यानी LHS में ए जो 8 प्राप्त होता है और RHS में 8 प्राप्त होता है। तो हम बोल सकते हैं कि आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो था आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 4s² और -4s + 1 यानी एस के पद में आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 4² -4s + 1। तो हम सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे कि आपको गुना करने के बाद आपको 4s² और आपको क्या होगा 4² आपको 4s आपको जोड़ने के बाद यानी आपका 4 प्राप्त हो, क्या हो 4s प्राप्त हो जब दोनों को जोड़ते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको इस प्रकार, दोनों को गुना करने के बाद तो यहाँ से आपको सॉल्यूशन में हो जाएगा 4s², इसको हम तोड़ सकते हैं 2s -2s + 1 के पद में। तो हम देखते हैं क्या 4s हो गया आपका 4s यानी स्क्वायर गुना 1, तो आपका 4s हो जाएगा और दोनों को जोड़ते हैं माइनस माइनस को तो आपको 4s आ जाएगा। तो यहाँ आपको हो गया। तो इससे हम 4 कॉमन यानी 4 नहीं 2s कॉमन लेते हैं, 2s कॉमन लेते हैं, 2s कॉमन लेते हैं तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा s 2s हो जाएगा, 2s हो जाएगा यानी दूनी 4 हो जाएगा माइनस यहाँ आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
2x क्योंकि आपका कॉमन हो गया। फिर इसके बाद यहाँ माइनस लगाते हैं, माइनस इसमें से आपको क्या लेंगे कॉमन, कुछ नहीं हो रहा था आपका 1, 1 आपका कॉमन है, -1 कॉमन यहाँ से लेंगे तो यहाँ का 2s यहाँ आपका हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, प्लस से आपका माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ से अरेंज करते हैं 2s माइनस 1 इंटू में 2s माइनस 1, वन में। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इसको हम 0 के बराबर करते हैं, तो 2s बराबर 1 यानी यहाँ आपको s बराबर 1/2 आ गया, जो कि अल्फा हो गया, शून्य हो गया, शून्य को एक निकल गया। उसके बाद 2s माइनस 1 बराबर 0, यहाँ आपका 2s बराबर 1, इसको राइट साइड में भेज देंगे तो s बराबर आपका दूसरा शून्य निकल जाएगा 1/2, यानी यहाँ आपका 1/2 और यहाँ भी आपका 1/2 निकल गया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ आपको अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जांच करना है आपको, जांच करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 4s² 4s प्लस 1 दिया हुआ। तो हम यहाँ से a का वैल्यू निकालते हैं, तो a का क्या होता है, s² गुणांक, तो आपका 4 हो जाएगा, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, s का गुणांक, तो यहाँ आपका 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और c आपका क्या होगा, अचरपद यानी 1 हो गया, 1 हो गया अचरपद। तो हमें क्या निकालना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालना है, क्योंकि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा और प्लस बीटा। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस, जब दोनों को जोड़ देते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा का वैल्यू क्या निकाले थे हम, 1/2, और बीटा का वैल्यू भी 1/2 निकाले थे, तो 1/2 यहाँ पुट कर देंगे, और b माइनस b ए को यहाँ से करेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे थे योग -b एंड b का वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपका 4 और बटा ए आपका क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, यहाँ सॉल्व करेंगे 2 1 प्लस 1 यानी हो जाएगा 4/4, तो 2/2 यहाँ हो जाएगा 4/4, दोनों को कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 1 बराबर 1, ये आपका प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। इसी तरह से आपको शून्यक पूछेगा, शून्यक आपको निकालना है, यहाँ आपका साइड में कर देते हैं, यहाँ पे शून्यक का गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। अल्फा का वैल्यू क्या निकाले थे, 1/2, और बीटा का वैल्यू भी 1/2,